बोनसरा अपने तमाम चीज बना के आ रहे हैं। ऐसी हुकूमत के ऊपर नबी ने हमें एक ईद मना रहे। तो ईद में हमारा हकूक आना है, जो 4% रिजर्वेशन का आना है। हिजाब के साथ हम ईद मनाना है, घर में भी हिजाब होना है, बाहर होना है। तो आज ये चीज हो रहा है। अब ये चीजों का कानून लाना है, तो 4% का लाना है, इलम का लाना है, रिजर्वेशन का लाना है, गाय नहीं काटना है, सिर्फ बैली काटना है, भैंसा ही खाना है, भैंसा ही काटना है, भैंसा ही ट्रांसपोर्ट होगा, उसका कानून बनाना है। तो ये तमाम चीज़ की भी ईद हो सकती। ईद में ये बयान हो सकता है कि भाई हमारी हुकूमत, हमना मुसलमानों की ताकत से, मुसलमानों की दुआ से, आज जो दुआ करते हैं हमने, ये तमाम कानून मिल गया। नहीं हुआ। आलम पाशा साहब, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका था, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो है मीलाद को मनाया गया है, खुशी का माहौल नज़र आया है। तो इस खुशी के मौके पर जो है आपका क्या पैगाम है अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हर मुसलमान को और मेरे को नबी मुबारक बोलने का मौका दिए। आज नबी मुबारक जो हुए, दुनिया, आने वाली दुनिया, क़यामत तक के ऊपर नबी मुबारक हुए। मीलादुन नबी करते, अरे मनाओ, मुहर्रम का सदमा मनाते हैं, मीलाद मनाते हैं, करना है नहीं करना है सवाल नहीं। आज हम ना, हमारे नबी मुबारक हुए, खुशी का दिन है, खुशी करना है। तो नबी से क्या है, हमारे नबी, मेरे नबी, आपके नबी, दुनिया के नबी, आने वाली दुनिया के नबी में ये जो चीज़ थी प्यार, वो चीज़ याद करके मनाने का दिन है। प्यार का मतलब क्या है? मेहरबानी। जो मेहरबानी करते नबी करीम, जो मेहरबानी करते, वो दिन का लिए मनाए, आज हिंदुस्तान तमाम मनाए। तो उसमें क्या है? प्यार, मेहरबानी। तो क्या है? 50 या 5,000 ऊंट सामने, इधर 5,000 ऊंट पीछे नहीं के। जैसा आज क्या बोलते हैं, जो 15-20 कार जाते हैं अपने 150 क्या बॉडीगार्ड को कुछ बोलते हैं ना, जो रख ले वो बॉडीगार्ड जाते हैं, ऐसा नहीं किए। पंच मारने वालों को साथ रख के नहीं गए, यानी पैसे की ताकत से मेहरबानी नहीं करे। तो मेहरबानी ऐसा आई, अपनी दौलत, अपनी शाल, अपना जो चीज़ है वो बांटे, यानी डोनेशन, भीख नहीं, डोनेशन। डोनेट क्या करे? हमारी चीज जो है वो दे दिए। तो ये दिन देने का, आज के दिन याद करने का जो चीज है, हमारी दौलत बांटने का। आज जो हिंदुस्तान में जो भी हो, हैदराबाद के नवाब हैं, कोई एक एमपी, कर्नाटक में है, यानी कौन भी, रहमान खान है, जाफर शरीफ है, रोशन बेग है, सीएम इब्राहिम है, और फलां है, हारिस है, फलां है, जो भी है, आज जमीर हैं, फलां हैं, अपनी दौलत बता के आ रहे हैं। अपनी दौलत के बंगले, अपनी चीज़ा, शादी महल, अपने 50 कारा, आपके पास 200-300 बोनसरा, अपने तमाम चीज़ बना के आ रहे हैं। ऐसी हुकूमत के ऊपर नबी ने है, वो याद करने का मौका आज सवेरे, पूरे दिन से सुबह की नमाज के बाद अभी तक, जो अभी ईशा के टाइम पे, अब मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, करना है कि भाई ये चीज़ क्या अपनी मेहरबानी से लोगों को, गरीबों को बांटा किए, गरीबों में दिए। तो गरीब का सवाल ही नहीं था उस समय, गरीब का सवाल नहीं था। जो एकदम मामूली आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर करते, तो वो बगैर आज करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मनाना ज़रूरी है। तो क्या मनाना गलत है? मनाना ज़रूरी रहा तो मेरे नबी जो करे वही करना है, वही ज़िंदगी जीना है। तो क्या है, आज सियासती महरूम हुआ है हिंदुस्तान का, कर्नाटका में खुसूसन, और
कम्युनल कई फसाद रियाट्स हो रहे हैं, इलिटरेसी, इल्म नहीं है, गरीबों की हेल्थ, शादी, पढ़ाई, ये तमाम की मुश्किलात है तो क्या हो रहा है? तो चंद चीज आज के हुकुमदार, चाहे मोदी हो, केसीआर हो, सिद्धरामैया हो, जो भी हो, जिसके पास दौलत है, जिसके पास मेहरबानी है, इनको हौदा, इनको दौलत, इनकी दौलत देख के इनको हुकूमत हाथ में दी है। जिसके पास हुक्म देना है उसके पास दौलत होना, मेहरबानी नहीं होना, जो मेहरबानी की निशानी, जो मेहरबानी जब जन्म ली मेरे नबी के साथ, ऐसा दिन है आज। ये मेहरबानी से गरीब नहीं रहने का, भीख नहीं देने का, गरीब का यानी जितनी भी सियासत में रहो इंसाफ चाहिए, इल्म की, इल्म दुश्मन को भी लाके इल्म बोलते। आज कई हजार 4, 5, 40,000 स्कूल जो इल्म के इदारे जो है बंद हो गए, पूरे बंद कर दिए। ऐसा हालात कर्नाटक में है। मेरा सवाल भी है, यानी जो करना है करेंगे। कई जगह पे जो चीज़ है कानून बनाना है, हक में जाना है। जो आदमी 7 या 9 आदमी है, 9 को भी बड़े बड़े ओहदे सिद्धरामैया गवर्नमेंट, शिव कुमार के गवर्नमेंट दे दिए। तो हक मेरे नबी के हुकूमत में क्या होती, हुकूमत क्या होती? समझो 35-40 जगह पे मुसलमान की मेजॉरिटी है कर्नाटक में। 40 जगह पे, जिस जगह पे SC ST को सीट दिया जा रहा है, रिजर्वेशन बनाए, चाहे कारपोरेशन में हो, चाहे असेंबली में हो और आने वाले MP में हो, उसका कानून, उसके हकूक काम मांगे। कौन मांगना है? कौन मांगना है? क्या ये 9 आदमी जीते हैं वो है? क्या नहीं पहले जीत के ऑलरेडी बैठे हैं वो है? तो इसलिए इसको बोलते हैं महरूम है हम सियासत से। ना हमारे को इल्म, रोटी, दाल और ना सियासत मिल रही है कर्नाटक में। तो नबी का गुण तो हम गाना ही है, नबी के मेहरबानी सिखाना ही है। तो हमें दौलत बांटना है। किसको बांटना है? जिसके पास है, मुसलमान के जिसके पास है दौलत, उन्हें दौलत बांटना है। जब दौलत बांटेंगे तो जो आदमी दौलत बांटा, ऐसा बांटा कि भाई जिसके पास 3 या 4 सूट हो या 5 या 10 कार हो, उसके पास छोटी सी मोटरसाइकिल हो या ना एक छोटी सी कार हो, हॉस्पिटल को आने जाने इतनी हद तक रख लिया है, उसको हुकूमत देंगे सिद्धरामैया, उसको हुकूमत देगा मोदी, अमित शाह, केसीआर जैसा वहां पे असदुद्दीन। दौलत कहां से आएगी तुम्हारे पास? कहां? तुम्हें दुनिया, हुकूमत, इबादत, दीन दौलत से चला रहे हैं। वो दौलत मेरे नबी के पास नहीं थी। वो दौलत के ऊपर हुकूमत नहीं किए थे, बाउंसरों को रख के नहीं फिरे थे मेरे नबी। तो इस अंदाज पे जिस जगह पे कानून बनाना है, आज के दिन, आज पूरा दिन हमें ये ईद मना रहे हैं। तो ईद में हमारा हकूक आना है, जो 4% रिजर्वेशन का आना है। हिजाब के साथ हम ईद मनाना है। घर में भी हिजाब होना है, बाहर होना है। तो कहाँ है हिजाब का कानून? कहाँ है 4% के रिजर्वेशन का कानून? कहाँ है? अभी जो गाय लाए दोडबल्लापुर में लिए, गाय सीधी सीधी वो बैल यानी भैंसा नहीं है, तो सीधे गाय लाए। ये चीज़ों को इल्म कौन देने वाले हैं? क्योंकि आज की हुकूमत 40 साल से है, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद 75 साल से है। 250 साल के पहले बाबर मजूदी का आज भी हमें करते हैं। उनके बाप, उनके बच्चे जो आए अकबर बादशाह, उन्होंने जिंदगी में अपना बीफ, गाय का गोश्त नहीं छुए। उन्होंने क्या जिंदगी की, कितने मुस्लिम नॉन मुस्लिम को शादी की वो अलग है। यानी उसका मतलब 300 साल से भी चलते आ रहा है। जो चीज़ समाज में जो अब एक जगह जो खाने का नहीं है, वो लोगों को हमें धक्का पहुंचा रहे हैं। अकबर बादशाह कभी नहीं खाए वो। तो आज ये चीज़ हो रहा है।
अब ये चीज़ों का कानून लाना है तो 4% का लाना है, इलम का लाना है, रिजर्वेशन का लाना है, गाय नहीं काटना है, सिर्फ बैली काटना है, भैंसा ही खाना है, भैंसा ही काटना है, भैंसा ही ट्रांसपोर्ट होगा, उसका कानून बनाना है। तो ये तमाम चीज़ की भी ईद हो सकती, ईद में ये बयान हो सकता है कि भाई हमारी हुकूमत हमना मुसलमानों की ताकत से, मुसलमानों की दुआ से, आज जो दुआ करते हैं हमना ये तमाम कानून मिल गया। नहीं हुआ। जो धर्मस्थला में जो मुसलमान अपनी ऑटो में औरत को है ना पैसेंजर को लेके गए, उसको मारा। जो हमारा हिंदू भाई कोल्पे के नाम से अपनी सगी बीवी या बहन के साथ होटल में खाया, मुसलमान समझ के उसको मंगलूर में मारा। हर जगह तो हो रहा है। और वही आज की हुकूमत में, आज की तमाम चीज़ों में जिसको चीफ गेस्ट बनाया गया, यानी अपने धर्मस्थला के मालिक को, वहाँ पे ऐसे ही नॉन मुस्लिम बेटियाँ कितने के लोगों का जान गया। आज तक ये केस नहीं है। जो गाड़ी में जाते हैं ट्रैक्टर में यानी अपने ऑटो में बैठ के गया है, उसके ऊपर केस मारा, उसको 100-200 आदमी मारा। ऐसे हालात हैं। ये हालात कर्नाटक के यानी कहाँ से, बसव कल्याण से इधर तक बेंगलुरु तक, कोलार से, अब जगह हर जगह हो रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। इसके तमाम चीज़ों के ऊपर कानून लाना है और गौ प्रोटेक्शन की हिफाजत करना है। जो ये तो जो भाई को नहीं हुआ, भाई कौन भी होने दो, ये हिंदू भाई हो, जैन भाई हो, हमें भी वो ले लेंगे, मगर बैल का और ट्रांसपोर्ट का उसका सब कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? हमें मुसलमान कानून, ये कानून चाहिए किसको? मुसलमान को मारेगा तो कांग्रेस जीतेगा, मुसलमान मार खाएगा तो मुसलमान का जो एमएलए एमपी है उसका खून निकलना है, उसके आंख से खून निकलना है। क्यों नहीं निकल रहा है? तो कांग्रेस को जितवाने के लिए मुसलमान मार खा रहा है, मुसलमान को मार पड़ रहा है। जो मैं 10 तारीख के सवेरे नमाज के बाद जो उलमा इकराम कुरान हदीस हाथ में रखते हुए, हाथ के साथ वज़ू के साथ जो बोले, तो ये 10 तारीख के बाद हमें हिजाब की पाबंदी लाएंगे। जो पाबंद हुआ है उसको खुलेआम करेंगे। हिजाब के साथ आप जाएंगे, 4% के साथ बच्चों के काम मिलेंगे। कहाँ? और गाय का बोले, तमाम बोले, तो 9 आदमी आप आ गए। तो ये 9 आदमी को ये 100 लाख आदमी लाए। इमामों का बयान था ये तमाम लाने के लिए। इमाम आते हैं वही मिंबर से, वही मुसल्ले से, जो मेरे नबी, जो मुबारक आज नबी करीम का मुबारक है, वो दिन में जो हम ईद मना रहे हैं, वहाँ पे कई उलमाए की भी दुआए करम है, जमे हैं। तो ये लोग का झूठा वादा था, गलत वादा किए, गलत मुसल्ला इस्तेमाल करे, गलत वादे करे, तो करे क्या है? और कितने मिलाद आएंगे, कितने बार नबी करीम की तारीफ करेंगे, उनकी प्यार मोहब्बत की तारीफ करेंगे, कितने बार आप उलमा इकराम झूठ बोलेंगे, अपनी सूरत काली करेंगे। क्या झूठ बोलेगा? किसके ऊपर झूठ बोल रहा है? क्या लिबास पहन के झूठ बोल रहा है? लिबास क्या है आपका? मेरे नबी करीम का लिबास है, मुसल्ला है, मिंबर है, तमाम है। तो झूठ नहीं बोलने का दिन है आज, नहीं झूठ नहीं बोलने का, कसम खाने का दिन है आज। हर आदमी, हर मुसलमान कसम खाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, फसादात नहीं बचाएगा। अपनी दौलत से, अपनी दौलतमंद से, जिसके पास दौलत है उसकी हुकूमत करना हो तो अकबर और दूसरे ये तमाम औरंगजेब, अकबर बादशाह, ये लोगों को ही रखना था। तो आज की हुकूमत जो है डोनेशन में जाएगी, सरकारी डोनेशन नहीं है, मेरे नबी करीम की डोनेशन है। जो डोनेशन में जितना माल है तो 3 हिस्से दे देंगे। यानी ये घर है, ये घर में 3 हिस्से, 3 कार है तो ये 2 कार दे दें, और भी बेच के, 3 भी बेच के, छोटी मोटर। ये जब तक मुसलमान नहीं करेगा, ये दिन गम मनाने का है। आज गमगीन दिन है,
खुशी करने का दिन नहीं है, क्योंकि मेरे नबी की जो मेहरबानी को धक्के मार रहे हैं ये लोग। कौन? मुसलमान लोग। और जो मुसलमान के ऊपर और हमारे को शान है कर्नाटक के अंदर, ये गलत वादे करने वाले, गलत दौलत हासिल करने वाले, दौलतों के ऊपर बैठने वाले, ये दौलतों को अपने जमाने के बादशाह को बता के खुश करने वाले, जो दौलत ऐसी दौलत से, ऐसी गलत दौलत से हराम भी होगी, ये बादशाह से अपना अवार्ड लेने वाले, ये मुसलमानों से मेरे नबी का दिन मनाया नहीं जाएगा। दुख करेंगे। गरीब रो रहा है, गरीब, हर गरीब। ये जो मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन हमें रखते हैं, ऐसा रखेंगे तो पूरी कर्नाटक देखेंगे। हम ऐसा रखते हैं, कब चाहे हम देखेंगे। 100 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 5 लाख रुपया, अपनी किडनी डायलिसिस, अपनी बेटिया की शादी, अभी जो पूरे मैसेजेस आते हैं आलम पाशा को, पूरी कर्नाटक से, यानी बसव कल्याण से, कल्याण कर्नाटक का। इसका मतलब क्या है? धारवाड़, गुलबर्गा, बिदर, हावेरी, ये सभी तमाम निज़ाम लोग, आज के जो निज़ाम हैं, जो निज़ाम ख़त्म हुए, ये जो कल्याण इलाके से इधर बेंगलुरु में निज़ाम आ गए हैं। निज़ाम बेंगलुरु और मैसूर बैठे हैं, वहाँ के निज़ाम ख़त्म हुए और वो निज़ाम से उधर गरीबी है, गरीबी चाहिए हुई है। तो लोगों को इतनी तकलीफ़ है, क्यों अपनी चीज़, अपनी दौलत, कैसे पैसे वाले अपने घर के अंदर अपनी खुशियाँ मना सकते हैं? कर्नाटक में नालायक है वो, जो खुशियाँ मनाएगा, जो दौलत करेगा, अपनी बेटियों की शादी करेगा, अपना परसों एक एमएलए बर्थडे मनाता है, शर्म नहीं आएगी क्या? लोगों की एक रोटी, सूखी रोटी, यहाँ तक तालिबान के नाम से दुनिया डरती भी है, गाली गलौज करती है, दुआ भी करते हैं मेरे जैसे आदमी भी, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के गवर्नर के पास, गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान, हर सिटी के पास एक रोटी होगी, ग्रेवी तो देखा ही नहीं, और वो सूखी रोटी रख के आके नमाज पढ़ते हैं, मसाजिदों में ही रहते हैं। गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान, जिसके पीठ पे, जिसके सर पे पूरी दुनिया मारती है। मुसलमान ऐसा मुसलमान ऐसी जिंदगी जी रहा है कि भाई सूखी रोटी, वो भी पूरी रोटी नहीं खाते, देखते हैं कि भाई कौन भूखा है। अफगानिस्तान में तालिबान लोग, तो ये क्या है? कैसे आप लोग अपना जन्मदिन का केक काटते हैं? कैसे आपके शादी और इवेंट मैनेजर्स को रख के करते हैं? कहाँ से? जब करो हराम करो, इस्लाम अपना के इस्लामी लोगों को, इस्लामी इदारों को बादशाह कैसा बन सकते हैं? तुम्हें कौन बनाए बादशाह? आपको मोदी बनाया तो मोदी गलत काम किया, सिद्धरामैया बनाया तो सिद्धरामैया गलत काम किया, डीके शिव कुमार बनाया तो वो गलत किया, देवगौड़ा बनाया तो वो गलत किया। उन्होंने गलत करने ही वाले हैं तो करने दो। पर मुसलमान, इस्लाम, गरीब की पेट की भूख, जो रमज़ान के 30 रोजे का मकसद भी क्या है? क्या है मकसद? भूखा रखना मकसद है क्या? भूख गरीबों की जानने के लिए इस्लाम ने मेरे नबी से रोजे आए, तो रोजे का मतलब आज दिखता नहीं क्या? तो इसलिए आज का दिन गम करने का, गमगीन होने का, ऐसा बोल नहीं सकता हूँ मैं। लोगों के दिल से बद्दुआ निकलेगी, लोगों के गरीब से मेरा दिल नहीं, सही झूठ, जिस जगह पे हम कसम खा के आदत नहीं, जिसके ऊपर चाहे हम कसम खाएंगे, हर जगह हर मुसलमान को 500 रुपये, 5000 रुपया में MA फर्स्ट क्लास जो पढ़ी मेरी बिटिया होगी, बिटिया की उम्र, इसमें मैसेजेस है कि भाई पैसा चाहिए, कौन देंगे, कितना देंगे, क्यों नहीं दे सकते, कहाँ से दौलत आ गई, तुम्हारी दौलत है क्या नहीं है, तुम्हारे पास कितनी 100 रुपये है, कितने 1000 रुपये है। आज तालिबान के गवर्नरों, राज्यों के पास नहीं है, मेरे नबियों के पास नहीं है, और मेरे अपने साहबियों के पास नहीं है। कहाँ से आपको सिद्धरामैया दे दिए? क्यों लिए सिद्धरामैया से ऐसी दौलत, ऐसी चीज़? पहले ये दौलत को आप कुर्बान करना चाहिए था, यानी नसीर अहमद, निसार अहमद, नासिर हुसैन और अपना हारिस, और जो भी हो, रिजवान अरशद, और जितने भी ज़मीर अहमद, तनवीर सेठ, कनिस फातिमा, तमाम करना है। कहाँ से आ गए? एक तो आप करो, नहीं तो
आपको शर्म नहीं है, गरीबों के लिए करेंगे, मेरे नबी की मेहरबानी के ऊपर बात करेंगे। जो चीज़ चल रही है, जो महरूम हमें हुए हैं हमारे सेहत से, इल्म से, दौलत से, गरीबी से, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम फैसला लेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे। वो दुआ में ऐसे जीनों वालों का नाम कभी होना नहीं चाहिए।